आज के स्मैकडाउन पर सोलो सिकोवा को कर लिया गया भाई और अरेस्ट, और इसके साथ ही जैकब फाटू को भी अरेस्ट किया था। और इसके साथ बहुत कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन पर यार, कुछ बवाल सा ही स्मैकडाउन रहा। अगर हम लोग बात कर लें आज की स्मैकडाउन की तो जॉन सीना की भी कुटाई अच्छी खासी ही हो गई। और चलो पूरे स्मैकडाउन को देख लेते हैं क्या क्या हुआ। पहले चैनल करो सब्सक्राइब, शुरू कर। न्यू चैट रेसलिंग। तो शो की शुरुआत होती है यहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर के मैच से, जिनका मैच हो रहा था आज रकेल रॉड्रिगेज से। रकेल रॉड्रिगेज यार आती हैं और उनके साथ होती हैं, उनके साथ रॉक्सन प्रेज और यहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर के साथ होती हैं, जिनसे कुछ बातें बनती नहीं हैं। एलेक्सा ब्लिस और शॉर्लेट फ्लेयर की अभी फाइनली जुगलबंदी उतनी बन रही नहीं रही है और उनकी टीम भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रही है, पर वो लोग आपस में ही एक दूसरे से उतनी अच्छी खासी बातचीत नहीं चल रही उन लोगों की। तो फाइनली आ जाते हैं इस मैच पर। मैच में क्या हुआ तो मैच में यार कुछ अलग ही सीन दिख रहा था। रकेल रॉड्रिगेज भाई सिंगल हैंडेडली पूरा मैच चला रही थी और शॉर्लेट फ्लेयर के ऊपर भारी पड़ रही थी। और इसके साथ ही हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग मैच ये तब देखने को हो गया भाई, जब यहाँ पर इंटरफेयर कर दिया था वहाँ पर रॉक्सन प्रेज ने और शॉर्लेट फ्लेयर का। यहाँ पर अगर बात करें तो शॉर्लेट फ्लेयर को भी नुकसान पहुँचाया था और यहाँ पर रेफरी का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर भाई उनके साथ मौजूद थी उनकी ही पार्टनर एलेक्सा ब्लिस, जिन्होंने एलेक्सा ब्लिस ने रॉक्सन प्रेज को भी संभाला और यहाँ पर जो है रकेल रॉड्रिगेज को भाई एक हेड स्टॉप देकर के वहाँ पर मैच को ही खत्म करवा दिया शॉर्लेट फ्लेयर के हाथों। और देखा जाए इस मैच की भाई रिजल्ट की बात करें तो यार मैच का रिजल्ट तो कुछ तगड़ा आया, पर खत्म कुछ अच्छी तरीके से हुआ। एलेक्सा ब्लिस के उस फिनिशिंग मूव के जरिए यहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर को जीत मिल गई है। और हम लोग बात करें तो आज का इंटरेस्टिंग ये स्मैकडाउन का पहला मैच बहुत ही बेहतर गुजरा यार, बढ़िया मैच था मेरे हिसाब से तो ये पहला स्मैकडाउन का। फिर इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है दूसरा मैच जो कि होता है कार्मेलो हैश सामना कर रहे थे आज डेमियन प्रीस्ट का। इस मैच में भी बवाल मचने वाला था, क्योंकि इस मैच में डेमियन प्रीस्ट के साथ अटैक करने के डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक हुआ और वो किसने किया इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले इस मैच की बात कर लेते हैं फाइनली। तो मैच में कार्मेलो हैश भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे भाई। डेमियन प्रीस्ट तो एक बड़े सुपरस्टार है, पर कहीं भी कार्मेलो हैश पीछे नहीं उनसे, और कार्मेलो हैश भी अपने दिखा रहा है कि भाई मैं तुझको हरा सकता हूँ कभी भी, एनी टाइम एनीवेज। और इसके साथ ही वहाँ पर अच्छी खासी फाइट जब डेमियन प्रीस्ट दे रहे थे तो डेमियन प्रीस्ट का भाई ध्यान थोड़ा अपने मैच से ज़्यादा कहीं दूसरी तरफ ही था। और हम लोग बात कर लें इस मैच की तो इस मैच में कार्मेलो हैश के भाई ना ही कार्मेलो हैश जीत पाए हैं और ना ही हरा पाए हैं यहाँ पर जो है डेमियन प्रीस्ट को। तो बात हुई थी कुछ ऐसे ही, मैच चल रहा था अच्छा खासा और मैच के बीच में आ जाते हैं मैच को डिस्क्वालिफिकेशन करके जरिए ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री हो जाती है एलेस्टर ब्लैक की। एलेस्टर ब्लैक सीधा अटैक करते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। तो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक जैसे ही होता है तो रेफरी मैच खत्म कर देते हैं और मैच को उनके ही हक में बता दिया जाता है कि डेमियन प्रीस्ट जीत चुके हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली सबसे मेन पॉइंट की स्मैकडाउन की। वो हुआ सेगमेंट हम लोगों को आज देखने को मिला कि आते हैं पहले सोलो सिकोवा अपनी ब्लड लाइन के साथ और फिर कुछ बातें चल ही रही थी। तो वो बात करते हैं कि कैसे जैकब फाटू के पुलिस ने भाई अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बात तब लगी जब जैकब फाटू के बारे में सोलो सिकोवा ने कहा उनको ये सब डिजर्व करते हैं जो मैंने उनको दिया इतने सालों पे, और वो डिजर्व नहीं करते थे, ये चीज़ वो डिजर्व कर सकते हैं और वो ये सब उन्होंने ही किया होगा। बात ऐसी थी कि यहाँ पर जैकब फाटू मतलब कि जो पुलिस वाले थे यार वो ढूंढ रहे थे एक ऐसे आदमी को जिसने कार एक्सीडेंट किया है, और उसके बारे में जब पूछताछ हुई अच्छी खासी तो पहुंचे जैकब फाटू को अरेस्ट कर लिया। फिर फाइनली क्लियरेंस भी मिल चुकी थी जैकब फाटू की, भाई जैकब फाटू ने ये सब बवाल नहीं किया, ये एक्सीडेंट किसी और ने किया है। अब वो किसी और को ढूंढने के लिए आ चुके थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जैकब फाटू तो वो नहीं थे, जैसा कि प्लान था सोलो सिकोवा का, तो सोलो सिकोवा को फंसाने का प्लान था सोलो सिकोवा। अगर बात करें सोलो सिकोवा खुद के ही प्लान में खुद ही आज फंस गए। तो हम लोग बात कर लें कैसे क्या हुआ। तो बस भाई एक सेगमेंट चल रहा था तभी वहाँ पर जब इस सेगमेंट हो रहा था तो बैक स्टेज से आते हैं जिम्मी यूसो, अटैक कर देते हैं पूरी ब्लड लाइन के ऊपर। फिर जैकब फाटू भी आ जाते हैं वहाँ पर। जैकब फाटू के आने के साथ ही साथ पूरी ब्रॉल अच्छी काफ़ी चालू हो जाती है। वहाँ पर हम लोगों को ब्रॉल में देखने को मिलता है जैकब फाटू के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पर जो है जेसी मटाओ के अटैक से जिम्मी यूसो और जैकब फाटू दोनों भाई बेहाल हो चुके थे। पर फाइनली जैकब फाटू भी आते हैं, थोड़ा तो कंट्रोल पाते हैं और कंट्रोल पाने के साथ जेसी मटाओ को भाई अच्छी तरह से टक्कर दे देते हैं। और आज की स्मैकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग तब हो गया भाई जब यहाँ पर जिम्मी यूसो के ऊपर अटैक करने जा रहे थे वहाँ पर, यानी कि एक पावर बम देने जा रहे हैं, तभी जैकब फाटू आते हैं और एक बहुत ही अच्छा मूव लगा देते हैं। और इसी के साथ हम लोगों को देखने को
को मिलता है, कुछ अच्छा खासा रिकवरी करने का टाइम मिल जाता है जैकब फाटू को भी। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग यार क्या हुआ था, पूरी स्टोरी क्या थी एक्सीडेंट वाली, तो बात कर लेंगे पहले। देखो यार, तो WWE के पास वहाँ पर जेसी मटाओ तो फिर ये क्रॉस बॉडी खा भी खड़े भी हो गए थे। अब इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं जेसी मटाओ की स्ट्रेंथ की। जेसी मटाओ फिलहाल WWE में सबसे बेहतर सुपरस्टार बनने की भाई एक लाइन में आ चुके हैं। अब इसमें जिम्मी ऊसो और जैकब फाटू के ऊपर दोनों के ऊपर भारी भी पड़े हैं। और फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जैकब फाटू भी एक अच्छे खासे रेसलर हैं जिन्होंने आज जेसी मटाओ को अच्छी खासी टक्कर दी। ऐसे जब शुरुआत में जैकब फाटू और सोलो सिकोआ भी आए थे तो उनका भी कुछ ऐसा ही सीन करता था, कोई भी उनको कैसे भी मार देता था तब भी वो दोबारा उठ करके खड़े हो जाते थे। अब ऐसा ही सीन यहाँ पर जेसी मटाओ के दिखाया जा रहा है, जैसे कि ब्लड लाइन का ये चलता ही रहता है। फिर वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पर जाके जैकब फाटू और उनकी अच्छी खासी कर देते हैं धुलाई। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है एडम पियर्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब एडम पियर्स क्यों आए थे? एडम पियर्स आते हैं और बात करते हैं वहाँ पर उन दोनों के एक मैच की, जो मैच होने वाला है फाइनली समर स्लैम में। वो मैच जाने वाला है समर स्लैम में और समर स्लैम में दोनों को मैच कार्ड पूरा तय कर दिया गया है, जिसमें जैकब फाटू सामना करेंगे यहाँ पर सोलो सिकोआ के टाइटल के लिए। और ऐसे ही कुछ सीन होने के बाद वहाँ पर ऑफिसर को बुलाया जाता है और सोलो सिकोआ की वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। और ये कुछ सीन हुआ, ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। और इस सेगमेंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर फाइट करेंगे जैकब फाटू जो है वहाँ पर सोलो सिकोआ के साथ। अगले मैच की बात कर लेते हैं जो कि हुआ था, यहाँ पर स्टेफनी वाकर सामना कर रही थी एल्बा फायर का। और इस मैच की बात करें तो स्टेफनी वाकर के पास अच्छा खासा नियंत्रण और अच्छा खासा भाई पूरा सपोर्ट सिस्टम कुछ अलग ही था। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली इस मैच में क्या हुआ। मैच ज़्यादा लंबा चला नहीं, ये मैच ज़्यादा लंबा चलने का कारण कुछ और ही नहीं था। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली रिजल्ट की, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो यहाँ पर स्टेफनी वाकर ने भाई मैच जीत लिया था बड़े आराम से। और फिर हम लोग बढ़ते हैं फाइनली मेन इवेंट यानी कि मेन सेगमेंट की तरफ। मेन इवेंट में आज वही मैच तो नहीं, फाइनली ब्रॉल ही देखने को मिली जो कि हुई भाई। कॉडी रूड्स आते हैं, पहले बात करते हैं कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है आज स्मैकडाउन पर और कैसे कैसे वो मैच से आगे कर सकते हैं और अपने टाइटल वापस पा सकते हैं जॉन सीना से। और ऐसा ही कुछ बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है एडम पियर्स भी वहाँ पर होते हैं ये सब करवाने के लिए। फिर आते हैं वहाँ पर जॉन सीना, वही अपना भाई पुराना वाला रुमाल लेकर के द लास्ट टाइम नाउ वाला लेकर के आ जाते हैं कि ये मेरा आखिरी बार है। और इसके साथ ही सब कुछ बातें चल रही थी, तभी जॉन सीना बताते हैं कि देखो भाई ये सब तुम्हारा जो ख्वाब चल रहा है वो सब टूटने वाला, क्योंकि मैं फाइट ही नहीं करने वाला समर स्लैम में तुमसे। इस पर ये बातें कुछ ऐसी होती है कि जॉन सीना कहते हैं जो मूवी में काम कर रहे हो उसके चलते अब यह बार मैच भी नहीं हो सकता समर स्लैम में हम दोनों का, इसी वजह से एक मैच कैंसिल कर लेते हैं हम लोग और कोई फाइट वाइट नहीं करते हो। मेरा टाइटल मेरे पास ही रहेगा, तुम्हारे पास नहीं जाने वाला है। तभी ये सब कह करके जा ही रहे होते हैं रिंग से बाहर जॉन सीना, तो वहाँ पर अटैक कर देते हैं जो है कॉडी रूड्स। वो सब बातें उनको पसंद नहीं आती और कॉडी रूड्स आ जाते हैं सीधा वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने जॉन सीना के ऊपर। और जॉन सीना के ऊपर अटैक करने का मतलब था कि पूरी तरह से यार देखा जाए तो थोड़ा सब लोग तो कुछ अलग ही सीन दिख रहा है, क्योंकि जॉन सीना के एक तरफ तो भाई सब लोग फैन बनते हैं, पर आज कॉडी रूड्स का सपोर्ट सिस्टम अच्छा था। और हम लोग बात करें तो आज रिवर्सल भी हुआ, टाइटल से भाई मारने जा रहे हैं तो जॉन सीना रिवर्सल हुआ, कॉडी रूड्स ने ही टाइटल मार दिया और कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। और फिर एक भाई एक दहा लगा देते हैं, टेबल के आर पार भी कर दिए गए हैं आज जॉन सीना। यानी कि देखा जाए तो जॉन सीना की कुटाई हो रही है उनके रिटायरमेंट वाले ईयर में। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो जॉन सीना और कॉडी रूड्स जो वो लोग सोच रहे थे कि शायद ही ये मैच कैंसिल हो जाए समर स्लैम के लिए, स्टोरी में कुछ और ही इंटरेस्टिंग भाई बातें जुड़ गई हैं। जॉन सीना के ऊपर आज अटैक हुआ, जॉन सीना ने मना भी कर दिया था कि फाइट नहीं हो सकती हम लोगों की समर स्लैम में पिक्चरों के कारण यानी कि मूवी के कारण, शूटिंग के कारण। इस पर जॉन सीना की साइन मांगते हुए नजर आए यहाँ पर कॉडी रूड्स और कहा कि मैं भी साइन करता हूँ, तुम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ख़त्म करते हैं बवाल और मिलेंगे सीधा समर स्लैम में। और ये सब भी यहीं ख़त्म हुआ। और फिर इसके बाद कॉडी रूड्स आते हैं माइक लेकर के और बोलते हैं गेट रेडी फॉर स्ट्रीट फाइट, और ये सब बोल कर के वो ख़त्म कर देते हैं मामला कि हम लोग स्ट्रीट फाइट में मैच करने वाले हैं, फाइट लड़ने वाले हैं। इसके बाद ऑफ एयर भी हुआ जब स्मैकडाउन, तब हम लोगों को इन दोनों के बीच एक मैच देखने को मिल ही गया था और स्ट्रीट फाइट जिसका नाम रख दिया था यहाँ पर कॉडी रूड्स ने। और ये बात करें हम लोग जो ऑन एयर जो हुआ था उसमें स्मैकडाउन पर यही सब दिखाया गया, और ऑफ एयर वाली वीडियो तो यार अगली बार हम लोग बना ही लेंगे। और इसके साथ बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ पर जो सीन हुआ, यहाँ पर जो हुआ जॉन
जॉन सीना और कॉडी रूट्स वाला सेगमेंट थोड़ा यार कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग साबित हुआ आज के स्मैकडाउन पर, इसीलिए WWE ने आज उसको मेन इवेंट वाले सेगमेंट में शामिल कर दिया था, क्योंकि जॉन सीना का वही टेबल के आर पार भी किया गया, उनकी साइन भी ली गई, मैच कैंसिल होते होते भी बचा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई। और यहाँ पर सोलो सिकोआ अरेस्ट भी हुए, जैका फाटू भी अरेस्ट हुए और यहाँ पर आज कुछ अलग ही दिखा शॉर्ट फ्लेयर और बेकी और एलेक्सा ब्लिस के बीच। तो आज की स्मैकडाउन में सब यही सब हुआ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।